सूरह कौसर 9 बार रोजाना 90 दिन तक पढ़ लें, तकदीर आप पर मेहरबान हो जाएगी। ऐसा अमल आज आपके साथ शेयर कर, बहुत आसान करने में। सूरह कौसर पढ़नी है, छोटी सी सूरह मुबारक है। आपने इसको डेली बेसिस के ऊपर इशा की नमाज के बाद ये अमल करें तो बेहतर है। आपने 9 दाने अनाज के लेने, चावल के ले लें, गंदुम के ले लें, चने के ले लें, जौ के ले लें। हर दाने पर सूरह कौसर एक बार पढ़ें और अगले दिन वो 9 दाने जो है वो परिंदों को डाल दें और ये अमल 90 दिन तक कर लें। आपकी ये दौलत की कमी के शिकवे दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक यकीन करें किस्मत आप पर मेहरबान हो जाएगी। तो आप ये अमल 90 दिन तक इसको कंटिन्यू रखें। थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि शॉर्ट भी है ना अमल करने में। जो अमल आसान होता है उसका पीरियड जरा लंबा होता है, लेकिन आपको रिजल्ट गारंटीड मिलेगा इसमें। तो क्योंकि सूरह कौसर के पहले भी आपसे वज़ाइफ में डिस्कस कर चुका हूं और हर बंदा यूट्यूब पे जाके सर्च करें, सोशल मीडिया पे, तो हर चौथा वजीफा सूरह कौसर के बारे में अमल बताया जा रहा होता है। तो आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह इसके आपको बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक चीज पूछने वाली जो रह गई, जिसके ऊपर बाद में मैसेजेस आएंगे उन लोगों के जो शॉर्ट देख रहे हैं, वीडियो मुकम्मल नहीं देख रहे, इसके अव्वल और आखिर भी आपने 9 बार, 11 बार या 14 बार दरूद इब्राहिम ही पढ़ना है। ठीक है, यानी आपने सूरह कौसर को जब शुरू करना है तो पहले इस अमल से आप दूसरी पढ़ लें, फिर ये 9 दफा सूरह कौसर पढ़ के वो दानों पे दम करके उसके बाद फिर आपने आखिर में भी दूसरी पढ़ लेना है। ये वो बात है जो 1 मिनट का शॉर्ट देखने वाले लोग मिस कर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हुजूर वीडियो पूरा देखा करें। अब ये भी बात क्लियर करता चलूं कि हम वज़ाइफ बताते हैं, मुख्तलिफ बुजुर्गों ने दीन के रेफरेंसेस से, उनकी किताबों से कंसल्ट होता है, कुछ उनका बताया हुआ होता है, लेकिन ये असर उस वक्त करते हैं उन लोगों के जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जिनके फराइज पूरे हैं, जिनके हकूकुल इबाद पर जिनकी तवज्जो पूरी है। ये नहीं होता कि आप सिर्फ नफली इबादत पे जोर दें, फलां हाजी साहब ने, फलां बुजुर्ग ने, फलां पीर बाबा ने बता दिया था, शाह साहब ने बता दिया था, तो उससे कुछ भी नहीं होता। वो शाह साहब नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अब जैसे वो अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन आपको उस अमल का बेनिफिट उस वक्त होगा जब आप खुद अपने आप को, अपने पहले फराइज को पूरा करेंगे, अल्लाह से तौबा करें और अपनी नमाजों की पाबंदी करें, रिस्क हलाल की कोशिश करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, फिर आप अमल करें। अगर आपकी जिंदगी में इनकलाब ना आए तो फिर मुझे शिकवा कीजिएगा। ये अमल आज आपसे डिस्कस कर दिया। इसके बारे में कुछ पूछना चाहें, समझना चाहें तो आप शाम 6 से 10 बजे तक मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और जो अगर कोई मसला ऐसा है जो आपके मसाइल उस वजीफे, किसी भी वजीफे से हल नहीं हो रहे, तो फिर आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखते हैं। मसला पर्सनल है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा और उसको हम खुसूसी दुआ में शामिल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वो मसला आपका जरूर हल होगा। अब बात आ जाती है मुझसे बात करने की या रब्ता करने की। देखिए दोस्त, आपको पता है हमारे मुल्क में जो चीज मुफ्त हो ना, चाहे वो टके की ना हो, चाहे उसमें कोई दमखम ना हो, मगर उस पर रश पड़ जाता है। ठीक है ना, अगर कहीं मतलब चावल बटरे बिरयानी मुफ्त दी जा रही है तो वो बिरयानी चाहे किसी काम की ना हो लेकिन रश बहुत होगा। मुफ्त वाली चीज को कौन छोड़ता है? तो यही हाल हमारा है भाई, हम है कुछ नहीं, 1 टके की भी नहीं है, लेकिन रश बहुत है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने दिलों में डाला है, लोग रब्ता करते हैं, इसलिए आपको वक्त ना मिले कॉल करने का या बात ना हो, आसान तरीका ये है कि आप पाकिस्तान में हैं या दूसरे मुल्क से हैं, आप सिर्फ व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दें। मुझसे कोरेस्पॉन्डेंस के कोई चार्जेस नहीं है, आप मैसेज करके कॉल का टाइम ले लें ताकि आपका वक्त बच जाए और हमें भी सहूलत हो। बस इसी रिक्वेस्ट के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।